हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ क्लास 7 हनी कॉम का लेसन 1। और लेसन 1 क्या है? 3 क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। ए किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज़ सीकिंग आंसर्स टू देम। एक राजा के पास 3 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और वो उनके आंसर्स फाइंड आउट करना चाहता है। व्हाट आर द क्वेश्चंस? क्वेश्चन क्या है? डज द किंग गेट वट ही वांट्स? क्या राजा को वो आंसर्स मिलेंगे जो वो चाहता है? तो लेसन देखो, यहाँ से स्टार्ट है आपका। द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। तो एक थॉट आती है राजा के मन में, ठीक है। क्या थॉट आती है? कि वो कभी भी फेल नहीं होगा अगर उसको 3 चीज़ें मालूम होंगी, ठीक है। वो 3 चीज़ें क्या हैं? दीज 3 थिंग्स वर व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि उसको किसी भी काम को करने का राइट टाइम क्या है, ठीक है। कोई भी काम है तो उसको शुरू करने का, स्टार्ट करने का कौन सा सही समय है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, तो उसे कौन से लोगों की बात सुननी चाहिए। एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, ठीक है। तो राजा के माइंड में 3 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, और राजा को इनके आंसर्स मालूम करने हैं, ठीक है। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम। अब राजा क्या करता है? राजा ने बहुत सारे मैसेंजर्स को भेजा, ठीक है ना, प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। तो राजा ने प्रॉमिस किया कि वो जो भी पर्सन इन 3 क्वेश्चंस के आंसर मुझे बताएगा तो वो उसको क्या देगा? बहुत सारे पैसे देगा, ठीक है ना, मनी देगा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग। अब बहुत सारे जो है वाइज मैन आए राजा के पास, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। सभी ने उसके क्वेश्चंस के आंसर्स डिफरेंटली दिए, ठीक है ना, अलग अलग वे से दिए। सबके आंसर सेम नहीं हो सकते ना। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, क्या था फर्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी काम को करने का ठीक समय क्या है, ठीक है। तो उनके रिप्लाई में, उस क्वेश्चन की रिप्लाई में कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, ठीक है। ओनली इन दिस वे दे सैड कुड ही डू एवरीथिंग एट ही इट्स प्रॉपर टाइम। तो लोगों ने कहा कि अगर राजा एक टाइम टेबल बनाएगा और उसको फॉलो करेगा तो वो सभी काम जो है प्रॉपर टाइम पे कर सकता है। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. कुछ लोगों ने कहा कि ये तो इम्पॉसिबल है, ठीक है ना, कि किसी भी काम को एडवांस में हम पहले सोच के रख लें कि हम जो है उसे राइट टाइम पे ही करेंगे, तो ये चीज़ इम्पॉसिबल बताई कुछ लोगों ने। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स। तो देखो, always do whatever seemed necessary at that time. The king should notice all that was going on. राजा को नोटिस करना चाहिए कि जो भी चल रहा है, ठीक है ना, उसे नोटिस करे राजा। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स की जो होती हैं, मूर्खतापन की बातें हो गई, तो उनको जो है राजा को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। ये लोग सलाह दे रहे हैं राजा को। ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, ठीक है। तो राजा को हमेशा ज़रूरी जो चीज़ें हैं ना, वही हमेशा करनी चाहिए। येट अदर्स सैड, अब और लोगों ने क्या बोला? दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। अब कुछ लोगों ने ये बोला कि राजा को एक वाइज मैन की काउंसिल रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो काउंसिल मीन्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स, ठीक है। ग्रुप होता है लोगों का, तो उसको यहाँ पे काउंसिल का नाम दे दिया। तो वाइज मैन का ग्रुप लगा लो आप। तो कुछ लोगों ने कहा कि राजा को वाइज मैन का एक ग्रुप रखना पड़ेगा जिससे कि उन्हें अच्छी सी सलाह मिलती रहे। हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, प्रॉपर टाइम पे वो राजा की हेल्प करते रहे। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, डिसाइड करें विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, ठीक है। दूसरों की हेल्प के बिना जो है राइट टाइम पे हर एक्शन लेना जो है वो पॉसिबल नहीं है। बट देन अदर्स सैड दैट
देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। अब कुछ लोगों ने कहा कुछ चीज़ें अर्जेंट होती हैं, ठीक है। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ काउंसिल। अब अगर जो चीज़ें अर्जेंट हैं, ठीक है, अब वो लोगों के लिए वेट थोड़ी करेगा राजा, कि ग्रुप आएगा और उसके बाद डिसाइड करेगा और फिर जो है वो राजा एक्शन लेगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। कुछ लोगों ने कहा कि राइट टाइम पे काम करने के लिए राजा को फ्यूचर देखना पड़ेगा, ठीक है। एंड ओनली मैजिशियंस कैन डू दैट। कौन कर सकता था ऐसा? मैजिशियंस ही कर सकते थे। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, ठीक है। तो राजा को मैजिशियन के पास जाना चाहिए। अब ये लोग सलाह दे रहे हैं राजा को, ठीक है। अब ये जितनी भी सलाह दी गई है वो पहले क्वेश्चन के लिए दी गई है, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब आता है सेकंड क्वेश्चन। इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, अदर्स सेड द प्रीस्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या था कि राजा को किन लोगों की बात सुननी चाहिए। तो कुछ लोगों ने कहा दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, कि राजा के लिए जो मोस्ट नेसेसरी हैं लोग कौन से हैं, उसके काउंसलर्स हैं। अदर्स सेड द प्रीस्ट, ठीक है। और कुछ लोगों ने कहा कि पुजारी, प्रीस्ट मीन्स क्या होता है? पुजारी, कि पुजारी इंपॉर्टेंट है। ए फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स, कुछ ने कहा डॉक्टर्स। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, ठीक है। और कुछ ने कहा कि सोल्जर्स जो होते हैं, सैनिक जो होते हैं, वो बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर्स चोज फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। अब थर्ड क्वेश्चन के आंसर में कुछ ने कहा कि साइंस, ठीक है, कुछ ने फाइटिंग को चूज़ किया, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। और कुछ लोगों ने कहा कि धार्मिक पूजा पाठ, ठीक है ना। तो एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, अब आंसर्स तो डिफरेंट थे, ठीक है, सभी क्वेश्चंस के। द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड। राजा सेटिस्फाइड ही नहीं था लोगों से, तो उसने कोई रिवार्ड ही नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। तो अब राजा डिसाइड करता है कि वो एक किसके पास जाएगा? हर्मिट के पास जाएगा, ठीक है। हर्मिट मीन्स सन्यासी, ए पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ, उसे हम हर्मिट बोलते हैं, ठीक है। तो एक ऐसे हर्मिट के पास जाना चाहता था राजा जो अपनी विजडम के लिए जो है वो फेमस था। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, हर्मिट कहाँ रहता था? फॉरेस्ट में। वुड मीन्स स्मॉल फॉरेस्ट विच ही नेवर लेफ्ट, ठीक है। हर्मिट जो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट एन ऑर्डिनरी क्लोथ्स। अब जो हर्मिट था वो सिंपल लोगों से ही मिला करता था, ठीक है। और राजा ने क्या किया? राजा ने भी ऑर्डिनरी क्लोथ्स वियर कर लिए थे। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडी गार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। अब हर्मिट जो है वो एक हट में रहता था, तो वहाँ पहुँचने से पहले राजा ने अपना हॉर्स वगैरह जो है वो छोड़ दिया सब कुछ, और अपना बॉडीगार्ड जो था उस राजा का वो भी पीछे ही रह गया उसका। एंड वेंट ऑन अलोन, तो वो अकेला ही जाना चाहता था, तो उसने अपना हॉर्स और बॉडीगार्ड जो है वो पीछे ही दोनों को रोक दिया था। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही वो हर्मिट के हट के पास आया, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज, तो उसने देखा कि जो हर्मिट था, सन्यासी था, वो ग्राउंड को डिग कर रहा था, ठीक है। क्या कर रहा था वो? ग्राउंड को डिग कर रहा था। ही ग्रीटेड द किंग एंड कॉन्टिन्यूड डिगिंग। अब हर्मिट ने राजा को देखा, ठीक है, तो ग्रीटेड किया, ग्रीटेड मीन्स हाय हेलो किया, और डिगिंग जो है वो कंटिन्यू रखी अपनी, खोदता रहा, जो वो मिट्टी खोद रहा था। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक, हर्मिट जो था वो बहुत बूढ़ा था, कमज़ोर था। एंड ही एज ही वर्कड ही ब्रीथेड हैविली, और जैसे जैसे वो काम कर रहा था ना तो उसकी सांस फूल रही थी, ठीक है। जो बूढ़े लोग होते हैं तो एकदम से सांस फूलने लग जाती है उनकी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सैड, अब राजा जो है हर्मिट के पास जाता है और क्या कहता है? आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। तो राजा कहता है हर्मिट को कि मैं आपके पास 3 क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने आया हूँ। तो 3 क्वेश्चंस रिपीट करता है वो। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि सही टाइम क्या है किसी भी काम को करने का। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट,
कौन से लोग जो मतलब ज़रूरी हैं, एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, और क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो तीनों क्वेश्चंस रिपीट कर देते हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग, अब हर्मिट जो है राजा की बात हर्मिट ने सुन ली, बट डिड नॉट स्पीक, और कुछ बोला नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो तो खुदाई जारी रखी उसने। यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। अब राजा जो है वो हर्मिट को बोलता है कि आप थक चुके होगे, ठीक है, तो मुझे स्पेड दे दो। स्पेड मीन्स होता है कुदाल, ठीक है, खोदने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं स्पेड। तो राजा कहता है स्पेड मुझे दे दो और आपकी जगह पे मैं काम करता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग ही स्पेड, देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। तो हर्मिट क्या करता है, राजा को स्पेड दे देता है और हर्मिट जो है वो बैठ जाता है एक जगह पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वैन द किंग हैड डग 2 बेड्स, अब राजा खुदाई जो है वो शुरू कर देता है, ठीक है, उसने शुरू कर दी थी। तो 2 बेड्स, 2 क्यारियाँ जो है उसने खोद दी थी राजा ने। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड क्वेश्चन, वो रुक जाता है, ठीक है, रुक गया और अपने क्वेश्चंस को रिपीट किया उसने। द हर्मिट गेव नो आंसर, हर्मिट ने फिर भी कोई आंसर नहीं दिया, बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सैड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। हर्मिट ने उसके क्वेश्चंस का कोई आंसर नहीं दिया, ठीक है, खड़ा हो जाता है हर्मिट सन्यासी और उसके हाथ से कुल्हाड़ी लेने की कोशिश करता है, कुदाल जो होती है, ठीक है, और उसको राजा को बोलता है अब आप रेस्ट करो और मैं काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कॉन्टिन्यू टू डिग, लेकिन राजा जो है वो उसको स्पेड नहीं देता और खुदाई जारी रखता है। 1 आवर पास देन अनदर, ऐसे ही 1 घंटा बीत जाता है, फिर दूसरा घंटा बीत जाता है। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सन होता है वो ट्रीज के पीछे छुप गया, ठीक है, एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, अब लास्ट में राजा ने काम रोक दिया, ठीक है, स्पेड को खुदाल को स्टक कर दिया ग्राउंड में और फिर क्या बोला, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, कि मैं तुम्हारे पास यहाँ अपने क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर तुम मुझे कोई आंसर नहीं देना चाहती, ठीक है, नहीं दे सकते, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न हो, मुझे बता दो मैं घर चला जाऊँगा वापस। हेयर कम्स समवन रनिंग सेट द हर्मिट, अब सन्यासी कहता है वहाँ से कोई आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, कोई भागता हुआ आ रहा है। तो ये आपका लेसन 1 हनी कॉम का था और इसका चेक 1 जो है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो चेक 2 इसका कल मैं आपको सेंड करूँगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा चेक 1। तो ऐसी ही न्यू वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड आल्सो सपोर्ट मी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।